परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। ध्यान से शुरुआत करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें। वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर बैठकर भी यह ध्यान किया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, जिसमें कि तर्जनी अंगुली और अंगूठे के टिप को मिलाते हैं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रख के घुटनों पर रखते हैं। या वीतराग मुद्रा, जिसमें लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखकर नाभि के नीचे गोद में रखते हैं। शरीर की पकड़ को एकदम ढीला छोड़ें, एकदम शिथिलता और कोई हलन चलन नहीं। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे, रिलैक्स होने का सुझाव देंगे। भीतर तक देखना है। सबसे पहले अपने दाएं पांव के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे। राइट फुट उसका अंगूठा। भीतर तक देखें। त्वचा के भीतर रक्तवाहिनी, कोशिकाएं, स्नायु संस्थान, मसल्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। इसी प्रकार दाहिने पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं। गहरी शिथिलता। एड़ी से ऊपर पिंडली और घुटना शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। घुटने घुटने से ऊपर ध्यान लगाएं। कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिना पैर पूरा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे। लेफ्ट फुट, बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलुआ, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं,
शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। कमर से ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे। कमर से नाभि तक स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान लगाने से स्वास्थ्य केंद्र अच्छा होता है, मजबूत होता है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं। पाचन के सब यंत्र तंत्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर हृदय में आनंद केंद्र है। पसलियां, फेफड़े दोनों, फेफड़ों के सब छोटे छोटे भाग जहां हवा जाती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, रक्त शुद्ध होता है और पूरे शरीर में हृदय उसको सप्लाई करता है। सब शिथिल हो रहे हैं। फ्रंट का कंधे तक का भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ पर पृष्ठ भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम हिस्सा शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। रीढ़ की हड्डी, उसके साथ जुड़े हुए स्नायु संस्थान, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी, पीठ का कंधा तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन पर ध्यान लगाएं। गर्दन के बीचों बीच विशुद्धि केंद्र है, स्वर यंत्र है, भोजन नलिका, श्वास नलिका, पूरा गर्दन का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। गर्दन के ऊपर ठुड्डी, दोनों होठ, जिह्वा जहाँ पर ब्रह्म केंद्र स्थित है, तालू, दांत, दंत पंक्तियां, उसके ऊपर दोनों गाल, नाक का अग्रभाग, दोनों नथुने, नाक के अग्रभाग पर प्राण केंद्र है, पूरी नासिका, दोनों कान जहाँ अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें, चक्षुष केंद्र, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, ज्योति केंद्र से थोड़ा ऊपर शांति केंद्र, उसके ऊपर मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और चोटी का भाग ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरे शरीर में गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न जकड़न नहीं, कोई दर्द नहीं, सब शांत, शिथिल, रिलैक्स। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का प्रयास। शरीर स्थूल है, उसे देखा जा सकता है। आत्मा सूक्ष्म है,
उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। केवल ज्ञानी उसे देख सकते हैं। हम शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंचने का सुंदर प्रयास कर रहे हैं। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, दोनों की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर परीक्षा और शिथिलीकरण के बाद अब अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। अंतर यात्रा में अपने चोटी के भाग ज्ञान केंद्र से अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाना है, जैसे बाल्टी कुएं में जाती है। उसे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर, शक्ति केंद्र पर सब शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भर के श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाते हैं और ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर देते हैं। शुरू करेंगे। श्वास भरें और श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से बाल्टी को नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र पर शक्तियों को बाल्टी में भरें और श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाएं और चोटी के भाग पर सब शक्तियों को खाली कर दें। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का यह प्रयोग ज्ञान पर केंद्र पर शक्तियां इच्छाओं को कंट्रोल में लेने के लिए ले जाते हैं। शक्ति केंद्र पर शक्तियां पड़ी रहेगी। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमें परेशान करेंगी। उन शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर ले जाकर छोड़ने से ज्ञान केंद्र मजबूत होता है। ज्ञान केंद्र के विकास से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर से एक बार श्वास भरते हुए ज्ञान केंद्र से खाली बाल्टी को नीचे उतारें, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए शक्ति केंद्र के अंतिम भाग पर शक्तियों को बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र पर शक्तियों को भरें और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से एक बार ज्ञान केंद्र से श्वास भरते हुए बाल्टी नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र पर सब शक्तियों को इकट्ठा करके बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए बाल्टी को ऊपर उठाएं, ज्ञान केंद्र पर उसे खाली कर दें। अंतिम आवृत्ति, लास्ट साइकिल। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी से नीचे ले जाएं, शक्ति केंद्र पर शक्तियों को उसमें भरें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाएं, ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अंतर यात्रा के इस प्रयोग के बाद अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाना है। श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाकर फिर श्वास को, आते जाते श्वास को देखना है। मंदिर में भगवान की अध खुली आंखें नाक के अग्रभाग पर स्थिर रहती हैं। उन्होंने प्राण केंद्र यानी नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाया। उनका ही अनुसरण करते हुए हम भी नाक के अग्रभाग पर अपना ध्यान लगाते हैं। आते जाते श्वास को देखना है। श्वास एक निष्पक्ष आलंबन है, जिसके प्रति हमारा कोई राग द्वेष नहीं, वो सहज रूप से आता है। हमें सिर्फ उसे देखना है। जैसे चौकीदार दुकान के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, वैसे ही अपने ध्यान को नाक के अग्र भाग पर बिठाएं। चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है।
प्रयत्नपूर्वक श्वास को लंबा भी कर सकते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा हो जाएगी। और अगर बीच में रोक सकते हैं तो श्वास लेकर उसको भीतर थोड़ी देर रोकें और फिर श्वास छोड़ने के बाद उसको बाहर थोड़ी देर रोकें। किसी प्रकार का दबाव नहीं डालें, जितना हो सकता है उतना करना है। सिर्फ श्वास को देखना है। जब जब लंबा श्वास लिया जाता है, कोई भी आवेग हमें नहीं सताता। क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी प्रकार का आवेश, वासना सब दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन सब के लिए तेज तेज श्वास लेना पड़ता है। धीरे धीरे लंबा श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़िए। उससे सारे आवेग हमारे शांत होते हैं। अद्भुत शांति का एहसास होता है। धीरे धीरे श्वास आ रहा है, धीरे धीरे श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर लगाएं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। एक भी श्वास बिना हमारी जानकारी के रे नहीं आए और नहीं जाए। पूरी जागरूकता के साथ श्वास पर ध्यान रहे। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। इससे श्वास संबंधी सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राण केंद्र मजबूत होता है। आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है। आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ शारीरिक और मानसिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। श्वास प्रेक्षा के बाद अब ज्योति केंद्र का प्रयोग करेंगे। ज्योति केंद्र प्रेक्षा ललाट के बीचों बीच जहां तिलक लगाया जाता है या बिंदिया लगाई जाती है, वहां पर अपना ध्यान लगाएं। वहां पर शरद पूर्णिमा के पूर्ण चांद की शीतल किरणों का अनुभव करें। चंद्रमा की शीतल किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं। ललाट में भीतर की तरफ जा रही हैं। चांदनी की शीतलता भीतर तक प्रवेश कर रही है। हमारे जीवन में गहरी शांति, सहनशीलता का विकास कर रही हैं। सहिष्णुता का विकास कर रही हैं।
चंद्रमा की चमकीली श्वेत शीतल किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, भीतर तक प्रवेश कर रही हैं। गहरी शांति, शिथिलता, सहनशीलता का विकास कर रही हैं। शुक्ल ध्यान का भी रंग, शुक्ल लेस्या का भी रंग शीतल श्वेत है। युद्ध शांति के लिए भी श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है, तो श्वेत रंग का बहुत महत्व है। चमकीले श्वेत रंग का अनुभव ज्योति केंद्र पर, पूरे ललाट पर। गहरी शांति का अनुभव करें, गहरी शिथिलता का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू। ललाट पर श्वेत चमकीली चंद्रमा की किरणों का अनुभव। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में सज्जा मृत्युम भुए सुकप्पये। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युंभुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युंभुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासो अप्पा
नाण दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है, बाकी सब बाहरी भाव संयोग वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। एगो में सासो अप्पा, नान दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है, बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नाण दंसन संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है, बाकी सब बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। ज्योति केंद्र प्रेक्षा के बाद ये अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने किया। अनुप्रेक्षा में अच्छी भावनाओं को बार बार दोहराया जाता है। अब 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न किया जा सकता है। कोमलता से अपनी आंखों को खोला जा सकता है। अब आगे स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। आज तीर्थंकर चरित्र में कुंथनाथ भगवान का चरित्र हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धर्मनाथ भगवान और शांतिनाथ भगवान का हमने पढ़ लिया था। अब कुंथनाथ भगवान। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह में आवर्त देश की खड़गी नगरी में प्रबल प्रतापी सिंहावह राजा थे। विशाल भोग सामग्री के रहते हुए भी अपनी प्यारी प्रजा की सुख सुविधा, ये भी शायद हो चुका है क्या? 1 मिनट चेक कर लेते हैं। शांतिनाथ भगवान, हाँ शांतिनाथ भगवान का हो गया, कुंथनाथ भगवान का भी हो गया। आगे चलते हैं अरनाथ भगवान का। भगवान श्री अरनाथ का जीव जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र की सुसीमा नगरी के नरेश धनपति के रूप में था। ये तीर्थंकर गोत्र का बंध कब होता है वो बताया जा रहा है। 18वें भगवान श्री अरनाथ। उस भव में उन्होंने विशेष धर्म की साधना की, राज्य भी किया, किंतु सहज बनकर लोगों को इतना नीतिनिष्ठ बनाया कि कभी दंड देने की अपेक्षा भी नहीं हुई। तो एक तरह से राम राज्य जैसा राज्य था, जहां पर कभी भी उन्हें दंड देने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई अपराध नहीं होता था उनके राज्य में। पूरी नैतिकता थी, ईमानदारी से काम होता था, इसलिए कभी भी कोई अपराधी पैदा ही नहीं हुआ, तो किसी को दंड देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अंत में राजा धनपति ने विरक्त होकर संवर मुनि के पास संयम ग्रहण किया। अभिग्रह, ध्यान, स्वाध्याय आदि की विशेष साधना करते हुए आर्य जनपद में निरपेक्ष भाव से विचरते रहे।
अब ये 3 शब्दों पर ध्यान दिया जाए। अभिग्रह ध्यान तथा स्वाध्याय की विशेष साधना की। अभिग्रह यानी तपस्या के बाद पारने के लिए कोई विशेष परिस्थिति हो तो ही पारना करना, नहीं तो आगे और उपवास कर लेना या कुछ घंटों तक निराहार रहना। तो जैसे उपवास किया, पारने में यह अभिग्रह धारण कर लिया कि पारने में आज गोचरी में मुझे मकई की रोटी मिले तो मैं पारना करूं, नहीं तो नहीं करूं। अब गोचरी गए और मकई की रोटी नहीं मिली तो उस दिन पारना नहीं करेंगे और एक दिन का उपवास धारण कर लेंगे, या जब तक मकई की रोटी नहीं मिलती है तब तक उनका उपवास चलते रहेगा। इस प्रकार से अभिग्रह किया जाता है। अभिग्रह धारण करके श्रावक भी इस प्रकार से इस व्रत को निभा सकते हैं और साधु संत भी निभा सकते हैं। हमारे इतिहास में कई प्रकार के उदाहरण आते हैं जब साधु संतों ने वो अभिग्रह किए, कभी फलित हुए कभी नहीं फलित हुए। नहीं फलित हुए तो उन्होंने आगे उपवास बढ़ा दिया। हमारे संघ में दीर्घ तपस्विनी पन्ना जी महाराज थे और उनका उदाहरण आता है कि एक बार उन्होंने लंबी तपस्या की, शायद 15 दिन की होगी, और पारने में उन्होंने एक अभिग्रह धारण कर लिया। वो अभिग्रह किसी को बताते नहीं थे। तो जिस दिन पारने का दिन आया उस दिन सब लोग निवेदन करने गए कि आप आहार ले लें, गोचरी कर लें और पारना कर लें। लेकिन उनका अभिग्रह पूरा नहीं हुआ उस दिन, दूसरे दिन भी पूरा नहीं हुआ। इस प्रकार समाचार फैल गया गांव में कि साध्वी श्री जी ने कोई अभिग्रह धारण किया है और उनके पारना नहीं हो पा रहा है। तो वहां पर एक अध्यापक था स्कूल में, वो 2 दिन की छुट्टी लेकर के और गांव चला गया था, उसके गांव। तो वो अध्यापक, उसको भी पता चला, गांव नजदीक होगा क्योंकि पुराने जमाने में नजदीक नजदीक गांव होते थे। तो समाचार तो, बात कोई बात होती है, नई बात होती है तो वो तो फैल जाती है, हवा की तरह फैल जाती है। उसको भी पता चला कि साध्वी श्री जी के पारना नहीं हुआ है, 2 दिन हो गए हैं, उनके अभिग्रह फलित नहीं हुआ है। वो उसकी छुट्टी पूरी होते ही वापस उस गांव में आया जहां साध्वी श्री जी विराज रहे थे, और आते ही सबसे पहले वो साधियों के स्थान पर गया, साध्वी श्री पन्ना जी को निवेदन किया, अगर आपके ऊपर, आपने मेरे ऊपर अभिग्रह धारण किया है तो कृपया आप गोचरी करें और आहार कर लें। साध्वी श्री जी ने उनके ऊपर ही अभिग्रह धारण किया था और जैसे ही उन्होंने निवेदन किया उनका अभिग्रह फलित हो गया। तो आप देखें कि अभिग्रह से बहुत निर्जरा होती है। उपवास किया, दूसरे दिन कोई अभिग्रह धारण किया है तो निर्जरा और बढ़ जाती है। तो यहाँ 3 शब्दों का हमें पुस्तक में पढ़ने को मिला और तीनों से विशेष साधना करते हुए आर्य जनपद में निरपेक्ष भाव से विचरते रहे। यानी अभिग्रह से भी विशेष निर्जरा होती है, ध्यान से भी विशेष निर्जरा होती है और स्वाध्याय से भी विशेष निर्जरा होती है। इसीलिए हम अपना स्वाध्याय शुरू करने से पहले ध्यान भी करते हैं और हर रविवार को यह स्वाध्याय का क्रम हमारा चल रहा है, जो बहुत ही अच्छा क्रम है। तो ध्यान करने से एक तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, और ध्यान से जो निर्जरा होती है वो अलग है ही। और शारीरिक मानसिक आदि व्याधि उपाधि सब शांत होती है ध्यान से। तो आगे पढ़ते हैं। एक बार उनके चतुर्मासी तप का पारना जिंदास के यहाँ हुआ, यानी चौमासी तप यानी 4 महीने का तप उन्होंने किया और पारना हुआ जिंदास के यहाँ पर। देवों ने अहोदानम की ध्वनि से दान दाता व मुनि की भारी महिमा फैलाई। जब कोई बड़ी तपस्या होती है तो देवता अहोदानम की ध्वनि करके दान दाता और मुनि जो जो की तपस्या करते हैं उनकी भारी महिमा फैलाते हैं। मुनि फिर भी निरपेक्ष रहे, अहंकार लेश मात्र भी मुनि को नहीं छू पाया। कभी कभी छोटी सी तपस्या करने पर भी हमारे भीतर घमंड आ जाता है, अहंकार हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, तप का अहंकार नहीं करना चाहिए। तो मुनि श्री जी को
थोड़ा भी अहंकार नहीं हुआ तपस्या का। इस प्रकार उच्चतम साधना करके, महान कर्म निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। अंत में आराधक पद पाकर वे ग्रेवयक विमान में महर्दिक देव बने। 9 ग्रेवयक हैं, तो ग्रेवयक देवलोक में वे जाकर के महर्दिक देव बने। वहां पर जितने भी देव होते हैं सब अहम इंद्र होते हैं। 12 देवलोक तक स्वामी सेवक की व्यवस्था होती है। 12 देवलोक के ऊपर 9 ग्रेवयक देवलोक हैं। उनमें हर एक देवता अहम इंद्र है, यानी उसे कोई आदेश देने वाला नहीं है, उससे कोई काम कराने वाला नहीं है। नीचे के 12 देवलोक में स्वामी सेवक जैसी व्यवस्था होती है। इंद्र होते हैं, उनके सामानिक देव होते हैं, उनकी सेना होती है, सेनापति होते हैं, अभियोगिक देव भी होते हैं, सेवक देव भी होते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे ऊंचे देवलोक में जाते हैं तो सुख सुविधा ज्यादा होती है। आगे पढ़ते हैं। देवत्व का पूर्ण आयुष्य भोग कर भगवान हस्तिनापुर नगर के राजा सुदर्शन के राजप्रसाद में आए। वे रानी महादेवी की कुक्षी में उत्पन्न हुए। रानी महादेवी ने 14 स्वप्न देखे। प्रातः नगर के घर घर में महारानी के स्वप्नों तथा उनके फलों की चर्चा होने लगी। गर्भ काल पूरा होने पर मगसर शुक्ला दशमी की मध्य रात्रि में परम आनंदमय वेला में प्रसव हुआ। देवेंद्रों के उत्सव के बाद महाराज सुदर्शन ने समुल्लसित भाव से जन्मोत्सव किया। तो जब भी तीर्थंकर का जन्म होता है तो देवता भी आते हैं उत्सव मनाने के लिए और इंद्र भी आते हैं। 64 इंद्र हैं। वे जब भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो वे जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। नामकरण के दिन विराट आयोजन में महाराज सुदर्शन ने बताया, यह बालक जब गर्भ में था तब इसकी माता ने रत्नमय अर्चक्र देखा था, अतः बालक का नाम अर्क कुमार रखा जाए। इस प्रकार से बालक का नाम अर्क कुमार रखा गया। बाल लीला करते हुए बालक अर्क कुमार ने जब तारुण्य में प्रवेश किया तो राजा सुदर्शन ने सर्वांग सुंदर अनेक राजकन्याओं से उनकी शादी की। त्रिज्ञानधारी भगवान अरनाथ ने अभी भोगावली कर्मों का शेष मानकर विवाह से इनकार नहीं किया। त्रिज्ञानधारी, तो कौन से 3 ज्ञान भगवान को थे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो भगवान गर्भ में आते हैं उसी समय से उनके 3 ज्ञान रहते हैं साथ में, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज्ञान का अर्जन कर सकें उतना करना चाहिए, ताकि अगले भव में यह ज्ञान हमारे साथ जाता है। पुत्र को योग्य समझकर पिता ने राज्य सौंपा तथा स्वयं ने स्थविर मुनि के पास साधुता ग्रहण की। तो अपने बेटे को राजपाट सौंप लिया और सुदर्शन जो कि पिता थे उन्होंने मुनि के पास साधुत्व ग्रहण कर लिया, दीक्षा ले ली। हरनाथ कुछ वर्षों तक मांडलिक राजा रहे। फिर चक्र रत्न उत्पन्न होने पर सार्वभौम चक्रवर्ती बन गए। तो उन्होंने चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया और उसी भव में तीर्थंकर पद भी प्राप्त किया। ऐसे 3 तीर्थंकर हैं जिन्होंने उसी जन्म में चक्रवर्ती पद भी प्राप्त किया और उसी जन्म में तीर्थंकर पद भी प्राप्त किया और फिर मोक्ष प्राप्त किया। 32,000 राजा चक्रवर्ती अरनाथ की सेवा में अपने आप को कृतार्थ मानते थे। लंबे समय तक चक्रवर्ती पद भोग कर चारित्र मोहनी का क्षोभम होने पर संयम लेने के लिए उद्यत बने। अपने उत्तराधिकारी सुयोग्य पुत्र अरविंद को राज्य सौंपा
और वर्षीदान देकर संयम लेने की घोषणा की। जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे दीक्षा लेने से पहले दान देते हैं, और उस दान के लिए जो धन उत्पन्न होता है वो देवताओं के द्वारा उत्पन्न होता है। उसका दान करते हैं 1 वर्ष तक। उनकी चारित्र ग्रहण करने की बात ने कईयों को आश्चर्यचकित कर दिया और कई व्यक्ति उनके साथ विरक्त भी हो गए। मिगसर शुक्ला एकादशी के दिन भगवान सहस्राम्र वन में पधारे। विशाल जन समूह व अनगिनत देवगणों के बीच 1000 राजाओं के साथ उन्होंने संयम ग्रहण किया तथा दूसरे दिन राजपुर नगर में अपराजित राजा के यहाँ परमान्न से पारना किया। परमान्न यानी खीर। प्रभु के छद्मस्त काल के बारे में कई मत हैं। कहीं 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 दीक्षा के बाद 3 वर्ष छद्मस्त काल के माने हैं और कई जगह मात्र 3 अहोरात्रि छद्मस्त काल की मानी गई है। भगवान की केवल महिमा देवेंद्रों ने दूर दूर तक फैलाई, यानी जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उसका समाचार देवेंद्रों ने दूर दूर तक फैलाया। प्रथम संवत्सरण में ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो गए तथा प्रथम प्रवचन में ही तीर्थ की स्थापना हो गई। तो आपको पता ही है कि तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रवचन करते हैं, उसमें देवता संवत्सरण की रचना करते हैं और प्रथम प्रवचन के अंदर ही तीर्थ की स्थापना हो जाती है, यानी कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है भगवान महावीर के प्रथम प्रवचन में तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। उनकी तीर्थ की स्थापना दूसरे प्रवचन में हुई। उसकी चर्चा और करेंगे आगे। ये एक आश्चर्य या आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। पहले चक्रवर्ती होने के नाते जनपद में उनका अमिट प्रभाव था। अतिशय युक्त सर्वज्ञता होने से प्रभु सबकी आस्था के केंद्र बन गए। अघाती कर्मों का अंत निकट देखकर भगवान ने 1000 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर अनशन किया। शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में पहुंचकर उन्होंने योग मात्र का निरोध कर दिया। शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में सभी सूक्ष्म क्रियाओं का निरोध हो जाता है, जैसे श्वास, नाड़ी का स्पंदन, सब समाप्त हो जाता है। एकदम प्रतिमा की भांति अडोल हो जाते हैं, मेरू पर्वत की तरह। और सारे योगों का निरोध हो जाता है, यानी मन वचन काया के जितने भी योग हैं सब बंद हो जाते हैं। शैलेशी अवस्था आ जाती है और ये बहुत ही छोटे समय में हो जाता है। 5 ह्रस्व अक्षरों का उच्चारण करें, अ, ई, उ, री और लृ। आपने प्राकृत में भी पढ़ा होगा, संस्कृत में भी पढ़ा होगा। 5 ह्रस्व जो अक्षर हैं, अ, ई, उ, री और लृ, इन 5 अक्षरों का उच्चारण करें तब तक तो मोक्ष हो जाता है। शैलेशी अवस्था में अवशिष्ट समस्त कर्म प्रकृतियों को क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। जब हम कर्मों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रकृतियां इस 14वें गुणस्थान में बाकी रहती हैं, जिनको कि क्षय करने के बाद ही सिद्धत्व प्राप्त होता है। तो ये कर्म ग्रंथ करके भी एक बड़ी पुस्तक है जिसका भी हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि अभी 10वें बोल में 8 कर्मों का स्वाध्याय चल रहा है। तो उसी बोल के साथ हम थोड़ा कर्मों का डिटेल में विश्लेषण कर लेंगे और फिर इस प्रकार से तत्व ज्ञान आगे से आगे चलता रहेगा। प्रभु का परिवार, प्रभु के परिवार में गणधर थे 33, केवल ज्ञानी थे 2800, मनः पर्यव ज्ञानी 2551, अवधि ज्ञानी 2600, वेखरी लब्धिदारी 7300,
चतुर्दश पूर्वी थे 710, चर्चावादी थे 1600, साधु थे 50,000, साध्वियां 60,000, श्रावक 1,84,000, श्राविकाएं 3,72,000, माता महादेवी, पिता सुदर्शन, नगरी हस्तिनापुर, वंश इक्ष्वाकु वंश, गोत्र काश्यप गोत्र, चिन्ह नंद्यावर्त, वर्ण सुवर्ण वर्ण, शरीर की ऊंचाई 30 धनुष, यक्ष थे यक्षेंद्र, यक्षिणी थी धारिणी, उनका कुमार काल था 21,000 वर्ष का, उन्होंने राज्य किया 42,000 वर्ष तक, छद्मस्त काल 3 वर्ष, कुल दीक्षा पर्याय 21,000 वर्ष, और इस प्रकार से कुल आयुष्य उनका 84,000 वर्ष का था। उनका च्यवन हुआ फाल्गुन शुक्ला बीज के दिन, 9वें ग्रेवेक से वे पधारे हस्तिनापुर, नक्षत्र रेवती नक्षत्र था, जन्म हुआ मिक्सर शुक्ला 10वीं को हस्तिनापुर में रेवती नक्षत्र में, दीक्षा मिक्सर शुक्ला 11 को हस्तिनापुर में रेवती नक्षत्र में, केवल ज्ञान कार्तिक शुक्ला 12 को हस्तिनापुर में रेवती नगरी रेवती नक्षत्र में, निर्वाण मिक्सर शुक्ला 10वीं को सम्मेद शिखर और रेवती नक्षत्र में। तो आज हमने हरनाथ भगवान का चरित्र पढ़ा। अगली बार में मल्लीनाथ भगवान का चरित्र पढ़ेंगे। अब आज स्वाध्याय में तत्व ज्ञान को लेंगे। 8 कर्मों की चर्चा चल रही है। कर्मों के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। 10वां बोल कर्म 8। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? गाति कर्म और अगाति कर्म की चर्चा हमने की थी, और फिर कर्म और उनका कार्य समझ रहे थे। तो हम समझ रहे थे कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्या कार्य है। वो आंख की पट्टी के समान है। जिस प्रकार आंख के आगे पट्टी होने से जानने में रुकावट होती है और देखने में भी रुकावट होती है, वैसे ही ज्ञानावरणीय कर्म जानने और देखने में रुकावट डालता है। जब ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होगा तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा, उसे ज्ञान प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। दर्शनावरणीय कर्म का जब उदय होगा तो वो प्रतिहारी, दर्शनावरणीय कर्म जो है प्रतिहारी की भांति काम करता है। जैसे जो चौकीदार होता है या प्रतिहारी होता है, वह राज दरबार में प्रवेश करने से रुकावट डालता है। जब तक राजा की आज्ञा नहीं होती है उसे रोक करके रखता है। तो दर्शनावरणीय कर्म से राजा का जिस प्रकार से चौकीदार होने में रुकावट डालता है, वैसे ही दर्शनावरणीय कर्म देखने में बाधा डालता है। तो हमने चर्चा की थी कि निद्रा आदि भी दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृतियां हैं। तीर्थंकर के जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो निद्रा और वर्णीय की अन्य प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। तो तीर्थंकर को नींद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वेदनीय कर्म यह मधु लिप्त तलवार की धार के समान है। जिस प्रकार मधु से लिप्त तलवार की धार को चाटने से स्वाद मालूम पड़ता है, तो वह तो है सातावेदनीय कर्म, और उसको चाटने से जो जीभ कट जाती है वह असाता वेदनीय कर्म की भांति है। तो वेदनीय कर्म की दो ही प्रकृतियां हैं, उत्तर प्रकृतियां कहा जाता है। वेदनीय कर्म और अन्य कर्म जो भी हैं उनके आगे जाकर के अलग अलग भेद आते हैं। उसमें वेदनीय कर्म के भेद सबसे आसान है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय का उदय होगा तो हमको सब प्रकार की साता उपजेगी, हर तरह की अच्छी अच्छी जो है सुखदायी
वस्तुओं का प्राप्ति होगी, तो साता मिलेगी। और असाता वेदनीय का कर्म होगा, कर्म का उदय होगा, तो रास्ते चलते हुए भी पैर में कांटा चुभ जाएगा। तो कांटा चुभा यानी असाता का वेदना का अनुभव हुआ। तो इस प्रकार से ये वेदनीय कर्म का कार्य है। मोहनीय कर्म मद्यपान के समान है, नशे की तरह है। जिस प्रकार मद्यपान करने वाले को कोई सुध बुध नहीं रहती, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से जीवों की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है और विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। तो तीर्थंकर के भी अभी हमने पढ़ा था कि उनके भी जब भोगावली कर्मों का उदय होता है, तो उनके भी भोगावली कर्म जब तक क्षय नहीं हो जाते तब तक वे दीक्षा नहीं ले पाते हैं। तो इसमें बताया गया कि मोहनी कर्म के उदय से जीवों को की तत्व श्रद्धा विपरीत हो जाती है और विषय भोगों में आसक्ति बनी रहती है। तो जितना मोहनी कर्म का क्षय क्षयोक्षम होते जाएगा, उतना व्यक्ति धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता जाएगा, उसकी श्रद्धा मजबूत होती जाएगी। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति भी मोहनी कर्म के क्षय क्षयोक्षम से ही होती है और चारित्र की प्राप्ति भी मोहनी कर्म के विशेष रूप से क्षय क्षयोक्षम से होती है। तो मोहनी कर्म की भी 28 प्रकृतियां हैं। उसमें दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इस प्रकार से अलग अलग उनको बांटा गया। दर्शन मोहनी का क्षय क्षयोक्षम होता है तो हमें श्रावकत्व या सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। दर्शन मोहनी के क्षय क्षयोक्षम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। दर्शन मोहनी में चार तो हो गए, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, साथ में मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों का क्षय या क्षयोपशम होगा तो हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो मिथ्यात्वी जीव बहुत विशेष प्रयत्न जब करता है तो इन 7 प्रकृतियों का क्षय या क्षयोपशम करता है। इसको दर्शन सप्तक भी कहते हैं और इनके क्षय और क्षयोपशम से हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। इसके लिए जीव को बहुत प्रयास करना पड़ता है। जो तीर्थंकर चरित्र हम पढ़ रहे हैं उसमें जगह जगह पर यह आता है कि भगवान महावीर को कब दर्शन मोहिनी का क्षय क्षयोपशम हुआ था और पहली बार सम्यक्त की प्राप्ति हुई थी। तो नए सार के भव में जब साधु संतों की विशेष रूप से सेवा की, जंगल में जब भूखे प्यासे साधु संत आए थे और वो नए सार राजा के आदेश से लकड़ी काटने गया हुआ था, उस समय जब उसको पता चला कि साधु संत भटक गए हैं और भूखे और प्यासे हैं, तो वो अपने साथ जो खाना लाया था उसने भक्ति भाव से निवेदन करके साधु संतों को गोचरी कराई, उस आहार पानी का दान दिया। फिर साधु संतों ने उसे उपदेश दिया। साधु संतों को उसने जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताया। तब साधु संतों ने कहा कि तुमने हमें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बताया है, हम तुम्हें इस संसार से बाहर निकलने का मार्ग बता रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए नैसार को उपदेश दिया और इस प्रकार पहली बार नैसार को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ। तो सम्यक्त्व प्राप्त होना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जब सम्यक्त्व बनता है व्यक्ति या श्रावक तो बाद की बात है, जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है तो उस तत्व की श्रद्धा हमारी सही होती है और फिर हम आध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति
मोक्ष तक पहुंचने का एक रिजर्वेशन हो जाता है, आपको एक टिकट मिल जाता है मोक्ष तक जाने का। जो विशेष रूप से प्रयत्न करते हैं वो 2 3 भव, 4 भव, 8 9 भव में मोक्ष पहुंच जाते हैं। जो व्यक्ति विशेष प्रयत्न नहीं करते सम्यक प्राप्ति के बाद, वह संसार में गोता खाते रहते हैं और कहा जाता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन तक वे संसार में घूमते रहते हैं। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी उदाहरण के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। बहुत बड़ा काल होता है अर्ध पुद्गल परावर्तन, यानी संसार में जितने पुद्गल हैं, जैसे आज मैंने रोटी खाई, वो पुद्गल है, उसको खाया मैंने, तो वो पुद्गल घूम फिर करके वापस से रोटी के रूप में आ जाए, तब तक का काल कितना बड़ा काल होगा। उसको खाया हमने, वो हजम हो गया, उसका कहीं तो रक्त बना होगा, कहीं तो मांस बना होगा, कहीं कोई और चीज बनी होगी, कुछ विकार उसमें से हमने विसर्जन भी कर दिए होंगे। तो वह पुद्गल घूम फिर करके पूरा वापस रोटी के रूप में आ जाए, तो समझिए कि पूरा पुद्गल परावर्तन हो गया, पूर्ण पुद्गल परावर्तन हो गया। तो संसार के अनेक अनेक पुद्गलों के रूप में उसका परिवर्तन हुआ, फिर से वो रोटी रूप में कब आएगा, बहुत लंबा काल लग जाएगा। उसके आधे भाग को अर्धपुद्गल परावर्तन कहा गया। तो उतना लंबा समय सम्यक्त प्राप्ति के बाद लग सकता है। भगवान महावीर के जीव को भी बहुत लंबा समय लगा था, फिर वे भगवान महावीर बने नए सार के भोग के बाद। अपने शास्त्रों में तो 27 भवों की जानकारी आती है, जहाँ तक मुझे याद है। तो भगवान महावीर का वर्णन पढ़ेंगे तभी उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो वो जानकारी वाले भव छोड़ दें, उसके बीच में अनेक छोटे छोटे भव किए उन्होंने। शेर भी बने हैं, और कहते हैं कि नरक में भी गए होंगे, क्योंकि शेर बने हैं तो शेर तो हिंसक जीव होता है। उसके बाद में नरक में भी गए, और कई कई अनेक छोटे मोटे भव करने के बाद भगवान महावीर का भव, और उसमें तीर्थंकर बने और मोक्ष प्राप्त किया। उसके पहले देवलोक का भव था, और उसके पहले वाले भव में तो मास खमण यानी एक एक महीने की लंबी तपस्या कई बार की। 30 दिन की तपस्या करते, पारना करते, फिर से 30 दिन की तपस्या कर लेते। इस प्रकार से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंध किया। अंतिम भव में भी उनके कर्म इतने ज्यादा थे कि बाकी के 23 तीर्थंकरों के कर्म एक साथ रख दो और भगवान महावीर के कर्म को एक साथ रख दो, तो भगवान महावीर के कर्म ज्यादा थे। तो ये कर्म की प्रकृति बहुत ही समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो मोहिनी कर्म सभी कर्मों का राजा है, और मोहिनी कर्म का क्षय होना बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया कि दर्शन सप्तक का जब क्षय क्षयोपशम होता है, उसमें क्या क्या बताया। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, इन सातों का क्षय क्षयोपशम होता है, तब हमें सम्यक्त की प्राप्ति होती है। इसके सिवाय और कर्म प्रकृतियां हैं, जैसे अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, यानी कि अप्रत्याख्यानी क्रोध, अप्रत्याख्यानी मान, अप्रत्याख्यानी माया और अप्रत्याख्यानी लोभ, इन चार का क्षय क्षयोपशम होने के बाद हमें श्रावकत्व मिलता है, यानी हम व्रत धारण की हमें क्षमता प्राप्त होती है। तो जब जीवन भर के लिए कोई व्रत स्वीकार करते हैं, तो हम सम्यक्त्वी से व्रती बन जाते हैं, यानी सम्यक्त्वी का गुणस्थान है चौथा, और व्रती का गुणस्थान हो जाता है पांचवा। और उसके बाद प्रत्याख्यानी क्रोध, प्रत्याख्यानी मान, प्रत्याख्यानी माया और प्रत्याख्यानी लोभ, इनका भी क्षय क्षयोपशम होता है, तब साधुत्व को स्वीकार करते हैं और छठा गुणस्थान आता है। इसलिए हमें हमारे जीवन में क्रोध मान माया लोभ, इनके ऊपर चोट करना जरूरी है, क्योंकि ये मोहनी कर्म की ये प्रकृतियां
हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट हैं। जितना जितना क्रोध, मान, माया, लोभ हम कम करते जाएंगे, हम गुणस्थानों में भी ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो आपने सुना ही होगा कि मिथ्यात्वी व्यक्ति भी जो है दीक्षा ले लेता है और साधुत्व का पालन कर लेता है, लेकिन चूंकि वो मिथ्यात्वी है तो उसका गुणस्थान तो पहला ही है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। वो अपनी बाहरी ऊपर की साधना से इतनी अच्छी साधना कर लेता है कि आचार्य भी बन जाता है, उसके शिष्य भी बन जाते हैं, उसके शिष्य शिष्य जो होते हैं मोक्ष भी चले जाते हैं। लेकिन वह मिथ्यात्वी जीव आचार्य भी बन गया तो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी श्रद्धा सही नहीं है। वह पूजा आदि की, आदर सत्कार आदि की प्राप्ति करने के उद्देश्य से दीक्षा भी ले लेता है, प्रवचन भी अच्छा कर लेता है, और 9 ग्रेवे तक उस वो पहुंच सकता है, पर उसके आगे नहीं पहुंच पाता। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ वही अनंतानुबंधी की श्रेणी में ही रहते हैं। इसलिए हमें क्रोध, मान, माया, लोभ पर अटैक करना बहुत जरूरी है। क्रोध हमारा पतला हो, मान हमारा पतला हो, माया हमारी कम हो और लोभ हमारा कम हो। क्रोध को उपशम एक कर। क्वेश्चन है, जी बोलिए। उसको उसको अभवी जीव बोलते हैं। हाँ, क्योंकि वो मिथ्यात्वी है, जब तक हाँ मिथ्यात्वी रहेगा तब तक हाँ। उसका मोक्ष होना जरूरी नहीं है। लेकिन अभवी जीव किसको बोलते हैं? जो हर समय मिथ्यात्वी ही रहने वाला है, उसको अभवी बोलते हैं। लेकिन कुछ मिथ्यात्वी जीव सम्यक्त की भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो अभवी जीव अलग है, मिथ्यात्वी जीव अलग है। मिथ्यात्वी में दो श्रेणी आप बना सकते हैं, उसके दो विभाग कर सकते हैं। एक मिथ्यात्वी तो वो है जो आगे चलकर सम्यक्त्वी बन जाएगा, और एक मिथ्यात्वी वो है जो कभी भी सम्यक्त्वी नहीं बनेगा, वो अभवी है। तो अच्छा। अभवी की परिभाषा यह है कि वो हर समय मिथ्यात्वी रहने वाला है, वो संसार में भ्रमण करता ही रहेगा, उसको कभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है। बराबर। जी। थैंक। जी हाँ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ जितना कम होता चला जाएगा, उतना हमारा जो है हमारी भावों की श्रेणी अच्छी होगी, और हो सकता है कि हमें साधुत्व की प्राप्ति हो जाए। जिसका जो क्रोध, मान, माया, लोभ है, वह जो प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ है, अगर उसका क्षय क्षयोपशम हो गया तो फिर संसार में रुकेगा ही नहीं, वो अपने आप ही साधु बन जाएगा। तो इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ को कम करना जरूरी है। और जब साधु बनता है तो उसके सिर्फ संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ रहता है, जो कि बहुत ही कम होता है। और फिर वो और साधना करे तो ये संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ भी और कम होते चले जाता है, और छठे गुण स्थान से फिर सातवें में, फिर आठवें में, और फिर आठवें में से श्रेणी आरोहण करना शुरू करता है। तो गुणस्थानों की चर्चा करेंगे, तब हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे वो श्रेणी आरोहण करता है, कैसे 10वें से क्रोध, मान, माया, लोभ को उपशम करके 11वें में जाएगा, और या फिर वो 10वें से क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय करके 12वें में चले जाएगा। तो ऐसे वहां पे भी दो रास्ते निकलते हैं। 11वें वाला फिर से नीचे आता है, और 12वें वाला और ऊपर चले जाता है, 13वें में जाकर के केवली बन जाता है। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे मोहिनी कर्म की। तो उसकी कुल 28 प्रकृतियां होती हैं। उसमें से जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की 4 हो गई, फिर अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ की और 4 हो गई, फिर प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ की और 4 हो गई, और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ की 4 हुई। तो इस प्रकार से 4 × 4 कितनी? 16 हो गई। फिर उसमें 9 कषाय को जोड़ दीजिए। 9 कषाय में क्या आता है? हास्य, भय, शोक, जुगुप्सा, रति, अरति, और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद।
तो हास्य यानी हंसी, भय यानी डर, हास्य भय, शोक यानी उदासी, जुगुप्सा जुगुप्सा यानी कि घृणा, रति और अरति यानी धर्म में रुचि नहीं होना। ठीक है। तो रति और अरति में क्या होता है कि या तो धर्म करने के लिए रुचि नहीं होता है, और या फिर संसार के कामों में उसका रुचि होता है, तो वो रति और अरति होता है। फिर स्त्री वेद, स्त्री की अभिलाषा, नपुंसक वेद, नपुंसक की अभिलाषा, स्त्री को पुरुष की अभिलाषा, और पुरुष वेद, पुरुष को स्त्री की अभिलाषा। तो इस प्रकार से ये नौ कसाय हो गए, तो 16 और 9 25 प्रकृतियां हो गई, और 3 हुई मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। तो ये 3 और ऐड कर दो तो टोटल 28 प्रकृतियां होती है। जब भी मोहिनी कर्म का उदाहरण सामने आता है तो मैं विस्तार से ये 28 प्रकृतियां बताने की कोशिश करता हूं, ताकि इनसे हम बचने की कोशिश करें। तो ज्यादा हंसी मजाक भी अपने को नहीं करना है, डरना भी नहीं है किसी से भी। हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, क्यों डरें किसी से? जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारी भावना अच्छी है, तो कोई बुरी चीज घटित नहीं होगी। इसलिए किसी भी आशंका से डरना नहीं है। तो हास्य भय शोक, उदास रहने की क्या जरूरत है? जो होनी है वो होगी, अनहोनी तो होगी नहीं। तो इसलिए न तो डरना है और न ही उदास होना है, क्योंकि ये संसार संयोग और वियोग का ही नाम है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होने वाला है, आगे पीछे होगा, यह निश्चित मान करके चलें। हमारा शरीर जो हमारे साथ चल रहा है वो भी हमें छोड़ के चला जाएगा, हम उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये संयोग वियोग में उदास होने की जरूरत कहाँ है, डरने की जरूरत कहाँ है? तो हास्य भय शोक जुगुप्सा, घृणा करने की जरूरत कहाँ है? किसी से समता में रहें। ठीक है, कोई किस परिस्थिति में है, कोई किस परिस्थिति में है, तो किसी से घृणा करने की भी जरूरत नहीं है। रति अरति, धर्म के प्रति रुचि का नहीं होना और सांसारिक चीजों के प्रति रुचि का होना, इसको भी हम अपने उत्साह से बदल सकते हैं। तो धर्म के प्रति अपना उत्साह बनाए रखें। जैसे कि हर संडे को अपना स्वाध्याय हो रहा है, उसके लिए भी उत्साह नहीं पैदा होता, तो उस उत्साह को हमको स्वयं को अपने पुरुषार्थ से जगाना है। साधु संत गांव में विराज रहे हैं, घर से बाहर निकल करके साधु संतों के दर्शन करने का मन नहीं हो रहा है, तो अपने मन को हमें ही समझाना है और उत्साह बनाए रखना है धर्म के प्रति। तो यह रुचि हमें बनानी पड़ेगी, थोड़ा हमारे पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है? स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। तो ये वेद भी धीरे धीरे हमारे कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मचर्य की साधना में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। फिर मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। जब मिथ्यात्व छूट गया तो धीरे धीरे मिश्र और सम्यक्त मोहनी भी छूटता है। ये धीरे धीरे होता है। जितना हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे, जितना समय हमारा अच्छी भावनाओं में बीतेगा, जैसे कि हमने आज अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, उसमें छोटे छोटे सूत्र हैं, उनको हम बार बार दोहरा सकते हैं। मैं क्रोध नहीं हूं, मैं मान नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं लोभ नहीं हूं, इसकी भी अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, इसका भी मन में अनुचिंतन कर सकते हैं। उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। उससे हमारे क्रोध मान माया लोभ कम होने लगते हैं। बैठे बैठे कोई काम नहीं है, श्वास पर ध्यान लगा लिया तो भी हमारा दिन अच्छा बीतेगा, क्योंकि श्वास के प्रति राग द्वेष नहीं है। तो हमारा राग द्वेष धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस प्रकार कई उदाहरण दे सकते हैं हम, जिससे कि हम मोहनीय कर्म के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं। और उसको पतला करना बहुत जरूरी है, राग द्वेष दोनों को पतला पाड़ना बहुत जरूरी है। द्वेष के ऊपर तो और भी व्यक्ति आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो राग होता है वो थोड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि परिवार के प्रति राग होता है, घर के प्रति राग होता है,
शरीर के प्रति राग होता है, उसको छोड़ना द्वेष को छोड़ने से भी ज्यादा कठिन बताया गया है। तो ये सब हमें प्रयत्न पूर्वक प्रयास करके पुरुषार्थ के द्वारा करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया आयुष्य कर्म, वो क्या है? एक बेड़ी के समान है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति या गाय भैंस होती है, उसको हम क्या करते हैं, लकड़ी का खोड़ा होता है, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, फिर सांकड़ से उसको बांध देते हैं। तो कोई व्यक्ति या कोई गाय भैंस उसको तोड़े बिना वहां से मुक्त नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता। उसी प्रकार से आयुष्य कर्म है उसका। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरा आयुष्य 100 वर्ष का बंधा है मनुष्य जीवन का, तो 100 वर्ष तक मुझे मनुष्य जीवन में रहना ही है। फिर उसमें मुझे साता मिले या असाता मिले, उसको भोगना जरूरी हो जाता है। तो एक बेड़ी के समान बंधन है ये। तो आयुष्य कर्म को भी बिना तोड़े या बिना भोगे उस भव से छुटकारा नहीं मिलता। अगर उसका पूर्ण रूप से क्षय हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा, और आयुष्य कर्म को पूरा भोग लिया तो आप अगले भव में चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, अगला जीवन या अगली योनि में हम जन्म ले लेंगे। तो इस प्रकार से आयुष्य कर्म को पूरा भोगे बिना जीव एक भव से दूसरे भव में नहीं जा सकता। आयुष्य कर्म का क्षय किए बिना मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। अब आयुष्य कर्म के आपको पता ही है 4 गतियां हैं, तो नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। तो आयुष्य कर्म की 4 उत्तर प्रकृतियां होती है: नरक आयुष्य, देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य और तिर्यंच आयुष्य। तो ये बहुत ही सरल है, मोहनी कर्म की भांति इसमें इतना मुश्किल नहीं है समझना। तो आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियां कोई पूछे आपको, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि नरक आयुष्य, देव आयुष्य, मनुष्य आयुष्य या तिर्यंच आयुष्य। आगे पढ़ते हैं। नाम कर्म, ये चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार नए नए चित्रों का निर्माण करता है, वैसे ही नाम कर्म के उदय से तरह तरह के शरीर, नाना प्रकार के रूप, तरह तरह के अंगोपांग आदि का निर्माण होता है। तो नाम कर्म की प्रकृतियां बाकी सब कर्मों से अधिक हैं। तो नाम कर्म की प्रकृतियों का हम वर्णन करेंगे थोड़ा, जब डिटेल में जाएंगे तब। आपको पता ही होगा कि किसी की चाल अच्छी लगती है, किसी की चाल अच्छी नहीं लगती। तो यह भी नाम कर्म की प्रकृति है। किसी की चाल हंसनी की तरह बताई जाती है, उपमा दी जाती है कि इसकी चाल हंसनी के समान है, तो वो चाल बहुत अच्छी लगती है। और किसी की चाल होती है ऊंट के समान या गधे के समान, तो जिसकी चाल अच्छी नहीं होती है उसको उदाहरण से बताया जाता है कि इसकी चाल तो ऊंट के समान है। हाथी की चाल अलग है, हंसनी की चाल अलग है, मोर मोरनी की चाल अलग है। तो ये सब नाम कर्म की प्रकृतियों के उदय से है। किसी का शरीर बहुत सुंदर है, यह भी नाम कर्म का उदय है। किसी का शरीर बहुत असुंदर है, कुरूप है, कुबड़ा है, झुका हुआ चलता है, तो यह अशुभ नाम कर्म का उदय है। तो एकदम साधारण रूप से विभाग करें तो शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, दो विभाग हो गए। अच्छी अच्छी चीजें शरीर की मिली हैं, यानी शुभ नाम कर्म का उदय है, और घटिया चीजें मिली हैं शरीर में, तो वो अशुभ नाम कर्म का उदय है। इसका आगे विस्तार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोत्र कर्म, ये कुंभकार के समान है। जिस प्रकार कुंभकार छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार गोत्र कर्म के उदय से व्यक्ति या तो अच्छी दृष्टि से देखा जाता है या बुरी दृष्टि से देखा जाता है। राजा, क्षत्रिय कुल, इसको ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, बड़ा कुल माना जाता है कि राज परिवार में, राजकुल में पैदा हुआ है, उसको सम्मान दिया जाता है, तो वो उच्च गोत्र है।
और कोई व्यक्ति चमार कुल में पैदा हुआ है तो उसको नीची दृष्टि से देखा जाता है। हरिजन कुल में पैदा हुआ है तो समाज में नीची दृष्टि से देखा जाता है, उसके कुल को नीचा कुल माना जाता है। तो ये ऊंच नीच जो समाज में है, ये गोत्र कर्म से है। अंतराय कर्म, ये राजा के भंडारी के समान है। जिस प्रकार राजा का आदेश होने पर भंडारी, तो राजा क्या करता है, किसी को इनाम देता है तो रुक्का लिख करके देता है, कि चिट्ठी दे देता है, इसको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो। अब वो चिट्ठी भंडारी के पास जाती है और भंडारी क्या करता है, उसको टरका देता है कि आज नहीं है, आज अंदर खजाने में पैसा नहीं है, कल आना। कल आता है तो बोल देता है परसों आना। तो इस प्रकार ये अंतराय कर्म क्या है कि हमारे लाभ की प्राप्ति में रुकावट डालता है। ये भंडारी की तरह है, कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर। तो अंतराय कर्म जब तक उसका क्षय क्षम नहीं होता, तब तक इच्छित वस्तु नहीं मिलती। तो अंतराय कर्म की भी 5 प्रकृतियां बताई गई है: दान, लाभ, भोग उपभोग और वीर्य। तो दान देने में भी अंतराय आ जाता है। जो अभी हम लोग विदेश में रह रहे हैं तो हमें संयति दान देने का लाभ नहीं मिलता, लेकिन भावना हम रोज कर सकते हैं। भाव के द्वारा, भावना के द्वारा हम हमारे 12वें व्रत की पूर्ति कर सकते हैं, और रोज करना चाहिए। मन में तो कम से कम हम भावना करें कि कोई साधु संत हमारे यहाँ पधारे हैं और हम उनको दान दे सकें, अच्छा दान, सुपात्र दान दे सकें। जो वस्तु हमारे पास अचित्त है उसका दान दे सकें। तो ऐसी अच्छी भावना हम रोज कर सकते हैं, और रोज हम 12वें व्रत को भावना से पूरा कर सकते हैं। तो अगर हम विदेश में क्या कहें, अगर भारत में भी हैं और ऐसी जगह हैं जहां पर साधु संत नहीं विराज रहे हैं, तो वहां पर भी हम ये 12वें व्रत को पूरा नहीं कर सकते। यानी दान भी, संयति दान भी हम नहीं दे पाते हैं कई बार। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि दानांतराय कर्म का उदय उदय है। दानांतराय कर्म का उदय होने पर हमारे पास सब कुछ है, रोटी भी है, सब्जी भी है, अचित है, हमारी भावना भी है देने की, लेकिन कोई साधु संत घर पे पधारे तब दे ना। आपको चंदन बाला का उदाहरण तो मालूम ही है। चंदन बाला के जब उसको उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ कह सकते हैं, या जहां पर वो रहती थी सेठ सेठानी के पास, सेठ तो अपनी बेटी मान करके उसे घर में लाया था, लेकिन सेठानी ने उसको सेठ के जाने के बाद अंदर तलघर में डाल दिया, कैद कर दिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, और जैसे ही सेठ वापस आता है तो छज्जे में उड़द के बाकुले पड़े थे, वो उसके हाथ में पकड़ाए कि तुम्हारे 2-3 दिन का उपवास हो गया है और तुम ये बाकुले खा करके अपने पेट की आग बुझाओ, अपनी भूख मिटाओ। लेकिन वो क्या करती है, अपनी दहली के ऊपर, घर की दहलीज के ऊपर खड़ी होती है और भावना बहाती है कि भगवान महावीर स्वामी अगर इस तरफ से पधारे तो मैं आहार का दान करूं। उसकी उत्कृष्ट भावना है। भगवान महावीर भी पधारे हैं, लेकिन क्या देखते हैं कि सारे बोल मिल गए, आंखों में आंसू नहीं है। तो भगवान वापस मुड़ जाते हैं। तो ये उसके दानांतराय कर्म का उदय था उस समय, इसलिए भगवान वापस मुड़ गए। लेकिन जैसे ही भगवान वापस मुड़े, इसकी आंखों में आंसू प्रवाहित होने लग गए, रोने लगी। क्या सोचती है कि कहाँ तो मैं राजकुमारी थी, कहाँ मेरा राजपाट चला गया, राज्य चला गया, मैं बिकी वेश्या के हाथ। और अब राजा के पास राजा अपना राज्य छोड़कर इस हालत में मैं हूं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, और भगवान भी मुझे ठुकरा करके चले गए। तो इस दुख के कारण रोने लगती है, और उसके अंतराय कर्म का जो उदय था वो समाप्त हुआ। भगवान ने जैसे ही उसका क्रंदन सुना, वापस मुड़े और उसके हाथ से दान ग्रहण किया। तो उसके अंतराय कर्म, दानांतराय कर्म का जो
उदय था वो टूट गया, क्षय हो गया। इस प्रकार से भगवान ने उसके हाथ से दान ग्रहण किया। इसी प्रकार से लाभांतराय कर्म होता है। लाभांतराय कर्म में क्या होता है? व्यक्ति बिजनेस करता है, धंधा करता है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिलता, प्रॉफिट नहीं मिलता। इतनी मेहनत कर रहा है, आपको पता है मजदूर कितनी मेहनत करता है, गर्मी में धूप में पत्थर तोड़ता है, पैसा कितना मिलता है? 500 रुपया दिन का, 1000 रुपया दिन का। इतनी मेहनत करने के बाद भी इसके लाभांतराय कर्म का उदय है, इसलिए उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलता। एक व्यक्ति ऐसा है, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, लाख रुपया लगाया, 2 लाख हो गया, महीने भर में, साल भर में 4 लाख हो गया। उसके लाभांतराय क्रम कर्म का क्षय क्षयोक्षम है, इसलिए उसे लाभ जल्दी प्राप्त हो जाता है। भोग उपभोग, किसी वस्तु को हम एक बार प्रयोग में लाते हैं, भोग है। उसको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं तो उस वस्तु का, वो उसको उपभोग करना कहते हैं। रोटी है, उसको खाया तो एक ही बार उसको भोग कर सके, तो रोटी का भोग हो गया। टॉवेल जो है, कपड़े जो हैं, उनको बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो वो उपभोग की वस्तुएं हैं। व्यक्ति के घर में सब कुछ है, मिठाई पड़ी है, हलवा पड़ा है, काजू कतली पड़ी हुई है, लेकिन शुगर की बीमारी है, खा नहीं सकता, उसका भोग नहीं कर सकता। भोगांतराय कर्म का उदय है। अच्छे अच्छे वस्त्र पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, लेकिन बिस्तर पर पड़ा है या हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में भर्ती है, इतने कपड़े उसके घर में भरे पड़े हैं, किसी का भी उपभोग नहीं कर सकता। उपभोग अंतराय कर्म का उदय है। तो ये अंतराय कर्म हमें अच्छी वस्तुओं का भोग उपभोग नहीं करने देता, दान नहीं करने देता, लाभ नहीं प्राप्त होने देता। अंतिम है वीर्य, यानी पुरुषार्थ नहीं करने देता। हमारा मन है कि आज हमें स्वाध्याय के लिए जाना है, साधु संत पधारे हुए हैं, सामणे जी पधारे हुए हैं, मुझे जाकर के समय पर 10:30 बजे पहुंचना है और उनका व्याख्यान सुनना है, प्रवचन सुनना है। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, क्या करें? समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, टैक्सी करके पहुंचे, आधा घंटा लेट हो गए, तो वीर्यांतराय कर्म का कहीं न कहीं उदय है। कहीं न कहीं अंतराय कर्म का उदय हो गया, इसलिए नहीं पहुंच पाए। लेकिन वहां अगर हमने पुरुषार्थ किया और टैक्सी जल्दी करके पहुंच गए, यानी हमने कहीं न कहीं उस अंतराय कर्म का, वीर्यांतराय कर्म के उदय को क्षय किया और हम सही समय पर पहुंच गए। तो इस प्रकार ये 8 कर्म हैं, इनका हमने आज थोड़ा संक्षेप में, थोड़ा विस्तार से, जैसा जैसा हमें अनुकूल लगा, आज इनको समझने की कोशिश की है। थोड़ा टाइम बचा है और थोड़ा आगे ले सकते हैं। पिछली बार भी हमने, पिछले स्वाध्याय में भी थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करने की कोशिश की। और भी बहुत विस्तार किया जा सकता है, आगे आगे क्रम से करेंगे, क्रमशः जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। अब आगे बताया गया कि कर्म बंधन के हेतु क्या हैं, कर्म क्यों बंधते हैं। तो कर्म बंधन का हेतु है आश्रव। और आश्रव वैसे 20 प्रकार के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी रूप में 5 प्रकार के जो मुख्य आश्रव हैं वे 5 हैं। वो क्या क्या है? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मिथ्यात्व का हम त्याग कर सकते हैं कि मिथ्या धारणाओं में हम नहीं जाएंगे। हम सच्चे गुरु, सच्चे देव और सच्चे शास्त्र, उन्हीं पर श्रद्धा रखेंगे, बाकी सब चीजों पर हम विश्वास नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, इनकी शरण लेकर के हम मिथ्यात्व का त्याग कर सकते हैं, मिथ्यात्व को हम रोक सकते हैं। दूसरा आश्रव क्या है? अव्रत आश्रव। तो जितने जितने जीवन में हम व्रत ग्रहण करेंगे, जितना जितना त्याग करेंगे, ये अव्रत आश्रव जो है कम होते चले जाएगा। और जब साधु बन जाते हैं तो पूर्ण व्रती बन जाते हैं। श्रावक क्या है? पूर्ण व्रती नहीं है, वो आंशिक रूप से अंश मात्र व्रत ग्रहण करता है।
जितना जितना व्रत ग्रहण करता है उतना उतना अव्रत आश्रम से बचता है। और साधु पूर्ण महाव्रती हैं, उनके अव्रत आश्रम का क्षय क्षयोक्षम हो जाता है। वे पूर्ण महाव्रती होने से अव्रत आश्रम को रोक लेते हैं। तीसरा है प्रमाद आश्रम। सातवें गुणस्थान में अप्रमत्त हो जाता है साधु। जब बहुत ज्यादा धर्म का उत्साह आता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की बहुत तीव्र अभिलाषा होती है, तो साधु छठे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान में पहुंच जाता है। कहते हैं कि जब दीक्षा लेने की तीव्र इच्छा होती है मुमुक्षु की, तो दीक्षा के समय सातवां गुणस्थान आता है। पांचवे, हाँ, अगर श्रावक है और पांचवा गुणस्थान से साधु बनने की तीव्र अभिलाषा है, तो जब वो साधुत्व प्राप्त कर रहा है, दीक्षा ले रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय उसके सातवां गुणस्थान आता है। फिर दीक्षा ले ली, थोड़ा उत्साह कम पड़ गया, तो फिर से छठे गुणस्थान में आ जाता है। फिर से थोड़ी भावना तेज हुई, फिर से सातवें में जाता है। तो साधु संतों के छठा सातवां गुणस्थान ऐसे चलते रहता है। तो प्रमाद कब आश्रम रुकता है? जब सातवें गुणस्थान में होता है, तब वह अप्रमत्त होता है साधु, उस समय प्रमाद आश्रम रुक जाता है। कषाय, कषाय क्या है? आज बहुत चर्चा की हमने। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय हैं, चारों कषाय हैं। और इसके साथी कौन है? नौ कषाय इसके साथी हैं। वो कौन से हुए? हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, रति, अरति, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये नौ कषाय कषाय के साथी हैं। इनको साथी क्यों कहा गया? जब तक नौ कषाय रहते हैं, तब ये कषाय को प्रज्वलित कर देते हैं, यानी कषाय को बल देते हैं। तो हम विटामिन खाते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से ये नौ कषाय क्या हैं? ये कषायों को शक्ति प्रदान करते हैं, कषायों के लिए ये विटामिन का काम करते हैं। कषाय कब क्षीण होंगे? 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में। या तो उपशांत हो जाएंगे तो 11वें गुणस्थान में जाएगा, या फिर 10वें गुणस्थान में कषायों को क्षीण कर देगा तो 12वें गुणस्थान में पहुंच जाएगा। तो सबसे अंत में 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ बचता है। अंतिम समय में उसको क्षय करके 12वें गुणस्थान में प्रवेश करता है, और अंतिम समय में अगर उपशांत किया तो 11वें में जाता है। अंतिम क्या है? योग आश्रव। जो मन की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, काया की प्रवृत्ति है, ये सब योग आश्रव है। योग आश्रव कब शांत होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं, स्थिर हो जाते हैं, काया के योग थोड़े शांत होते हैं, कम होते हैं। वाणी को भी विराम वाणी को भी विराम मिल जाता है, और काया के योग भी उसमें, और मन के योग भी थोड़े कम हो जाते हैं। मन की प्रवृत्ति भी थोड़ी कम होती है। तो इस प्रकार ध्यान में व्यक्ति के मन, वचन, काया के योग कम होते चले जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से मन, वचन, काया के योग कब क्षय होते हैं, कब शांत होते हैं, कब समाप्त होते हैं? 14वें गुणस्थान में। जब मोक्ष की तरफ जीव अग्रसर होता है, 14वें गुणस्थान के अंत में सारे योगों को शांत करके शैलेशी अवस्था को प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने आज काफी चर्चाएं की। अब आज इसको यहीं पर स्थगित करते हैं, आज के स्वाध्याय को। एक क्वेश्चन। हाँ, पूछें। સંકેત કયા ગુણસ્થાને, પાંચમા ગુણસ્થાને પ્રાપ્ત થાય? चौथो गुणस्थान, चौथो। અચ્છા. हाँ, સંકેત અને ચોથામાં થાય, અને પાંચવામાં તો આપણે વ્રત ધારણ કરીએ તો પાંચવામાં શ્રાવક બની જઈએ. બરાબર. અને પછી છઠ્ઠા સાતમામાં સાધુ સંત. હા, છઠ્ઠામાં સાધુ. રાઈટ. હા હા. ઓકે, હજી આવશે ઓકે. ગુણસ્થાનની ચર્ચા. હજી વાર છે. હા દસમો હા બોલ. હા, હજી દસમો ચાલુ છે. 11મા ગુણસ્થાનની ચર્ચા. ઓકે. હા હા. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. તો હજી 4 લાઈન બાકી છે, તો આપણે વાંચી લઈએ. इन कारणों में, तो આપણે જે
तो मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय, योग, इन आश्रमों के कारण, इन कारणों से प्राणियों की समस्त क्रियाओं का वर्गीकरण किया हुआ है। साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति इन्हें यथार्थ रूप में हृदयंगम नहीं कर सकते। इसलिए कर्म बंध के हेतुओं का विस्तृत वर्णन करना आवश्यक है। प्रत्येक कर्म बंध के अलग अलग कारण बताए गए हैं। तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध कौन से कारण से होता है, दर्शनावरणीय कर्म का बंध कौन से कारण से होता है, ये अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। तो और विस्तार विस्तार करते चले जा रहे हैं अपन, जितना सरल हो सकता है विषय को सरल बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगली क्लास के लिए इंतजार करें और अपने साथियों को बताएं कि ऐसी अच्छी चर्चा चल रही है, तो हर संडे को लाभ लें। सुबह सुबह पहला काम स्वाध्याय का कर लें संडे के दिन, तो बाकी पूरा दिन अपना अच्छा आनंदमय बीतेगा। इसी भावना के साथ सुने परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं। एसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलं अरहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पणत्तो धम्मो मंगलं। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करं ये करन्ति तम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम शूलिभद्राध्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु, मंगलम भारमल्लकः, मंगलम राय चंद्राध्या, मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम, महाश्रमणोस्तु मंगलम, तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण गोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। उवसग्ग हरम पासम पासम वंदामि कम्म गणमुक्कम, विष हर विष निन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विष हर फुल्लिंग मंतम कंठे धारी जय श्याम अणुओ, तस्स गह रोग मारी गुट्ठ जरा जंति उसामम। चिट्ठ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई, नर तिरिये सुविजीवा पावंति न दुख दोहगम। तुह सम्मत्ते लद्धे चिंतामणि कप्प पाय वब्ब हिये, पावंति अभिज्ञेणम जीवा आयराम हरम ठाणम। इह संथुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण, ता देव दिज्ज बोहिन भवे भवे पास जनचंद, भवे भवे पास जनचंद। ओम अरहम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। खूब खूब अनुमोदना। थैंक जय यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र।